सृष्टि, तुझे ही कह रही हूँ ये सब। बता ना मुझे, कुछ तो बोल। क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे अरे तू रो क्यों रही है? पागल लड़की, बात ही तो कर रही है तुझसे। मुझे पता है कि तू परेशान हो रही है कि मैं यहाँ लॉकअप में हूँ, लेकिन मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। माँ अभी आती होंगी और शायद करण भी होगा। और लोग अपना केस वापस ले लेंगे और मैं बाहर आ जाऊंगी। तो क्या हो गया तुझे? सॉरी। किस बात की सॉरी? तू ऐसे रो क्यों रही है सृष्टि? कोई बात तो है? तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कुछ तो है जो तूने मुझे नहीं बताया। क्या बात है सृष्टि? करण ने तेरा फोन तो उठाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि करण ने तेरा फोन ही नहीं उठाया? नहीं, लेकिन तूने तो मुझे कहा कि तेरी उससे बात हुई है। तो क्या वो भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था? इस बार भी वो हम पर विश्वास नहीं कर रहा? कहीं ये बात तो नहीं है? बता सृष्टि, बता मुझे, बता तेरी करण से क्या बात हुई थी? मुझे साफ साफ बता। मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना, प्लीज तू रो मत, मुझे बता। उसने क्या कहा? तूने मुझसे क्या छुपाया? माँ, क्या बात हुई वहां पर? आप अकेले आए हो? कोई आपके साथ नहीं आया? उन्होंने हमारी बात मानी? कुछ कहिए ना। I'm sorry भाभी, मुझे आपको इस तरह से लॉक करके जाना पड़ा। क्या करती, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। राखी, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बचपन की सहेली हो। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम उस औरत का साइड ले रही जिसकी बेटी ने मेरी बेटी का ये हाल किया है। मम्मी जी, सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाब ही नहीं दे रहे। आप ठीक है ना मम्मी जी? मम्मी जी, शोलन, तुमने बहुत देर कर दी ये पूछने में कि मम्मी जी आप ठीक हो या नहीं। क्योंकि सच कहूं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने या ना होने से। कितनी अजीब सी बात है जब हम अपने ही घर में अजनबी से हो जाते हैं। इतने अजनबी कि आपके अपने आप को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है, ये जो अजनबी वाली फीलिंग है ना, ये पहली बार मुझे महसूस हुई है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसा व्यवहार करने की। कोई मुझे छूता भी नहीं। गलत सोच है आपकी भाभी। अगर भाई ठीक भी होते तो मैं एग्जैक्टली इसी तरह से बिहेव करती, क्योंकि हर बार आप अरुराज को सपोर्ट करती हैं, इसीलिए मेरा बिहेवियर यही होता। नहीं करीना दी, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना, तो आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया भाभी को। आओ। Are you okay? क्या हुआ? अच्छा, बहुत पेन हो रहा है। तुम मुझे खिला दो। Of course, why not? करीना आंटी का फोन है। एक काम करता हूँ, स्पीकर पे डाल देता हूँ। तुम बुआ से बात करो, शी स्टैंड्स फॉर यू। रिलैक्स हो जाएंगे। हेलो हेलो, मायरा बेटा, अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? मॉम, मैं बेटर हूँ। बेटा स्पीकर पे हो। करण, तुम सुन रहे हो? एक्चुअली
मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बात बताऊं, इससे पहले कि कोई और तुम्हें बता दे और तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करो। क्या वो हुआ? बेटा वो सरला अरोरा आई थी घर पे, ऑर्डर कर रही थी, इन शॉर्ट थ्रेटन कर रही थी कि किसी भी तरह से हम प्रीता को जेल से बाहर निकलवा दें, वो भी जल्द से जल्द। पर मैंने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ठीक है बुआ। थैंक यू बेटा। ऋषभ, नहीं, मुझे बात नहीं करनी उससे। क्यों? एक्चुअली उसे पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है। उसे पता चल गया होगा कि प्रीता को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला होगा कि सरला आंटी ने घर में आके कितना हंगामा किया है। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डांटे और सुनाए। इस मूड में नहीं हूँ मैं भी। चलिए मैं पिक अप द कॉल यार। इसको पता भी है कि प्रीता जी के साथ क्या हो गया, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन इसलिए तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रीता जी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए मुझको मालूम है कि मैं उसको फोन करूंगा तो उसको डांटूंगा, इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। करीना जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। करण ने ये कैसा जवाब दिया? आपने ठीक किया, आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं करण को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ उसके कहने का क्या मतलब था। वो ये कहना चाहता है कि मैंने जो भी किया सही किया, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे साथ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इनफैक्ट रमोना जी, मुझे करण की टेंशन थी। वो लड़का अनप्रिडिक्टेबल है, कभी क्या करते किसी को पता नहीं होता, और इमोशनल भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं उस सरला अरोरा की बातें सुन के या उसके आंसू देखकर करण उस प्रीता को जेल में छुड़वाने ना चाहे। पर करण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि करण के दिल में प्रीता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो आपकी बेटी से शादी करने को पूरी तरह से तैयार है। आई एम सो हैप्पी। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पर करीना जी, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि ये अंत है। मुझे लग रहा है प्रीता की कहानी अभी भी बाकी है। तो आप ये चाहती हैं कि प्रीता की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें, तभी आपको अच्छा फील होगा, तभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी। अब आप समझी मैं क्या कहना चाह रही थी। एक्चुअली आप माने या ना माने, प्रीता मायरा की सौतन है और वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी, इनफैक्ट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा रमोना जी, मैं हूं ना, मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। इनफैक्ट पहले भी हैंडल कर चुकी हूँ, ऋषभ और शर्लिन की शादी के वक्त। मेरा ऋषभ बहुत इनोसेंट है, उस शातिर प्रीता की गेम समझ ही नहीं पाया, उसके पीछे पीछे घूमता रहा। मैंने ऋषभ को समझाया, मैंने उसकी और शर्लिन की शादी करवाई, और अब देखिए शादी के बाद दोनों कितने खुश हैं। उसी तरह से माहिरा की शादी करण के साथ ही होगी। आई गारंटी यू, मैं उन दोनों की शादी करवाऊंगी, और वो प्रीता अरोरा, वो आपकी बेटी की लाइफ को बर्बाद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। आई कम्प्लीटली ट्रस्ट यू करीना जी। अब लग रहा है मैं बेकार में ही टेंशन ले रही थी। एक्चुअली आई एम फीलिंग बेटर। मुझे पता है आपने अगर गारंटी ली है तो मायरा को कुछ नहीं होगा। शी विल बी हैप्पी हियर। शी विल, डोंट वरी। जी वकील साहब, मैं बस 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ। आप पहुंचे, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। ओके ओके ओके। उन्होंने आपकी बात पर विश्वास तो किया ना? इसका मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कभी हमारी बात पर विश्वास किया है जो आज किया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वो मेरी बातों का विश्वास करे ना करे, हम पर विश्वास करे ना करे। तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं तेरी बात पर विश्वास करती हूँ ना।
उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ? हम किसी और से मदद मांग लेंगे। वो कॉर्पोरेटर है ना हमारा नया, अभी इलेक्ट होकर आया है, जो मैंने सुना है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो अच्छे लोगों की मदद करता है। मैं खुद जाऊंगी उसके पास, उसे समझाऊंगी कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। यकीन मान, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मैं तुझे जेल में नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे जेल से निकाल दूंगी। मैं कुछ भी करके तुझे प्रीता जेल से निकाल दूंगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ, ना रो बच्ची, हम सब तेरे साथ हैं। अभी तेरी माँ ने बोला ना कि कॉर्पोरेटर बहुत अच्छा इंसान है, फिर साड़ी मदद क्यों नहीं करेगा वो? माँ, जब आप वहां गए थे तो क्या करण था वहां? क्या वो घर पर था? क्या वो आपके सामने था? करण घर पर नहीं था। ऋषभ जी, आप यहाँ क्यों आए? आपके परिवार वालों ने कब बेइज्जती की थी जो आप भी यहाँ हमारी बेइज्जती करने पुलिस स्टेशन में आ गए हो? उन्हें लगता है कि प्रीता ने गुनाह किया, उसने मायरा को जान से मारने की कोशिश की। आप यही कहने आए हो ना हमें, यही सुनाने आए हो ना यहाँ पर? आप बड़ी हैं, आपका हक बनता है, आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं, लेकिन आप रोइए मत प्लीज। प्रीता ने कुछ नहीं किया ऋषभ, प्रीता ने कुछ नहीं किया। सरला आंटी, झूठ बोल रहे हैं सब लोग, प्रीता झूठ जी बोल को रहे हैं। कुछ नहीं होगा। सरला आंटी, प्रीता जी को कुछ नहीं होगा। मैं प्रीता ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरला आंटी, हम लोग अभी प्रीता जी को बाहर निकाल के ले जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। मेरी बात की यकीन कीजिए, अभी कुछ नहीं होगा। ऋषभ जी, आप यहाँ पर क्यों आए? अपने परिवार का साथ देने के लिए। मतलब? आप लोगों का साथ देने के लिए। इस दुनिया में सब लोग बदल सकते हैं सृष्टि, मैं नहीं बदल सकता। मैं वही ऋषभ हूं जो पहले था, आपका ऋषभ हूं। ये परिवार आज भी मेरा है, इस परिवार को मैंने हमेशा अपना कहा है। मैं मानता हूं हम दोनों परिवारों के बीच में कुछ दूरियां आई, हाथ छूटे, लेकिन साथ नहीं छूटा है और ना कभी छूटेगा। जो हमारे दिल का कनेक्शन है ना, वो कभी नहीं टूटेगा। सच में सरला आंटी, कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, वो दिल का कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। लेकिन मानिए मेरी बात को, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, बेल प्रोसेस हो गई है, हो गया। हम प्रीता जी को लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। सच में। ऋषभ जी, करण नहीं आया? प्रीता जी, वो मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आ रहा हूँ ना। एक्चुअली करण शायद कहीं बिजी होगा। अगर उसको पता था तो वो मुझसे पहले यहाँ पर आता। मैं उसको बुला लूँ फोन करके। हाउ शालन, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। तुम्हें किसने इतना इंटेलिजेंट बनाया? हाँ, किसी ने नहीं। तुम तो पैदा ही इंटेलिजेंट हुई थी। हाँ, तुझे पता है कि कहाँ कितना दिमाग चलाना है। हाँ, लेकिन तुमने जो टेढ़ा मेढ़ा दिमाग लगाना सीखा है ना, ये अपने बेबी से सीखा है। किसी से भी सीखा हो, एक बात तो पक्की है, आज का तेरा दिन बहुत ही फैंटास्टिक गुजरा, लाजवाब। बस तुम्हारी लाइफ में एक ही मनुष्यत है और उसका नाम है प्रीता अरोरा। उसे तेरी और ऋषभ की शादी रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। दुल्हन के आउटफिट में मुझे क्या क्या करना पड़ा इस शादी के लिए,
लेकिन क्या हुआ, एंड ऑफ द डे मेरी और ऋषभ की तो शादी हो गई और मैं इस लूथरा हाउस की बहू बन गई। बेचारी प्रीता, उसने भी तो यही सपने देखे होंगे ना, इसलिए तो उसने करण से शादी कर ली। लेकिन वो ये नहीं जानती कि इस घर में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन रहती है, जिसका नाम है शर्लिन ऋषभ लूथरा, जो उसे इस घर में आने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी कुर्बानी दे सकती है। मैंने अपने पुन्नू बेबी की कुर्बानी दे दी, ये जानते हुए कि अगर मैं बेबी से दूर हो गई तो वो प्रीता से क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये रिस्क लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रीता इस घर में आए। वैसे भी प्रीता, तुम्हारी और करण की शादी इस घर में कोई नहीं मानता। करण की शादी तो सिर्फ माहिरा से होगी, सिर्फ माहिरा से। और तुम माहिरा को कभी भी कच्चा नींबू समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके साथ मास्टरमाइंड शर्लिन जो खड़ी है। वैसे आज तुमने देखा ना, तुम्हें इस घर में आने से रोकने के लिए मैंने क्या फैंटास्टिक चाल चली। अरे तुम पे झूठा इल्जाम लगा दिया और तुम्हें जेल भिजवा दिया। प्रीता अरोरा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ यार, नहीं तो अगली बार किसी और को नहीं, खुद आऊंगी तुम्हें मारने के लिए। अरे इस बार तो तुम माहिरा के हाथों से बच गई, लेकिन मेरे हाथों से कैसे बचोगी? मैं तो वो नागिन हूं जिसके काटने से इंसान पानी भी नहीं मांगता, सीधा नर्क की एंट्री। ओह गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे मॉम के घर जाना है। मॉम से मिलना जरूरी नहीं होता ना, तो आज बैठ के यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट देखती पूरे झगड़े का। लेकिन कुछ भी हो, आज का दिन तो बहुत ही फैंटास्टिक गुजरा। प्रीता जेल चली गई, लूथरा से सरला को धक्के मार के घर से निकाल दिया, और सबका मसीहा ऋषभ लूथरा वो भी नहीं है अरोरा को बचाने के लिए। शर्लिन, आउट एंड आउट, हर तरफ से तेरी ही जीत है आज। क्या दिन गुजरा है। ओए हेलो, यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, और हो क्या रहा है यहाँ? आपको पता ना विजिटिंग आवर्स ओवर हो चुके हैं। चलिए सब लोग बाहर चलिए। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, तो आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं। ये सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ड्यूटी है, और मैं वही कहता हूँ जो मुझे कहना होता है। ये जिसकी जरूरत होती है। प्रीता अरोरा जेल के अंदर है, सिर्फ वही रुक सकती है, बाकी नहीं। चलिए सब लोग बाहर चलिए। यहाँ से हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे जब तक हमारा लॉयर नहीं आता। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रीता जी की बेल हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो जब आपका लॉयर आ जाए तो वापस आ जाइएगा। वो देखिए आ गए हमारे लॉयर, करिए बात उनसे। अब तो हमारे लॉयर आ गए ना, अब तो हमारी जान बख्श दीजिए इंस्पेक्टर साहब। सरलंदी, ये फॉर्मेलिटी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्रीता जी को लेके घर से निकलेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी आया। बेल के पेपर्स तो आपने रेडी करवा लिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं, प्रीता अरोरा को जेल से बाहर निकालना इतना आसान नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह किया है या नहीं किया, ये बात आप बाद में डिसाइड कीजिएगा। बेल के पेपर्स आपके सामने, आप उनको बाहर निकालिए अभी। मुझे तो लगा था कि आपकी फैमिली में केवल एक आपका भाई है जो वो क्या कहते हैं बिगड़ा हुआ शहजादा है, लेकिन आप भी वैसे ही फुल ऑफ एटीट्यूड। तो किसने कहा आपसे मैं कम हूँ? हम दोनों भाई एक ही जैसा रिएक्ट करते हैं, सामने वाले बंदे पर डिपेंड करता है। उसका जैसा रिएक्शन होगा हमारा बिहेवियर वैसा होगा। आज तक अच्छे ही लोग मिले, इसलिए हमने अच्छा ही बिहेव किया। क्यों? वो अब मैं आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि मेरा बिहेवियर आपके लिए अच्छा है या खराब। अगर खराब है तो क्यों है, ये भी आप जानते हैं। मिस्टर लूथरा, आप इस वक्त मेरे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरे रूल्स चलेंगे। रूल्स तो सिर्फ जो कानून की किताब में लिखे हैं सिर्फ उसी के हिसाब से चलते हैं, और कानून की किताब के हिसाब से मैंने आपसे ऐसे कुछ नहीं कहा जिसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। सो यू कैन नॉट। बाय द वे, पिताजी के खिलाफ जो कंप्लेन ली है वो मेरी वाइफ ने ली थी, और अपनी वाइफ के बिहाफ में कंप्लेन वापस लेता हूँ। प्लस पिताजी के बेल के पेपर्स मैंने आपको सबमिट कर दिए। आई डोंट थिंक सो यू कैन डिले द प्रोसेस, सो प्रोसेस इट इमीडिएटली। उनको बाहर निकालिए, हम वेटिंग। वासुदेव। यस सर। प्रीता अरोरा को बाहर लेकर के आओ। यस।
थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषभ जी। You don't need to thank me, प्रीता जी। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार की तरफ से किया और अपने परिवार के लिए किया, तो थैंक यू कैसा? प्रीता जी, आप यहाँ साइन कर दीजिए। जानकी आंटी, आप क्यों रो रहे हो? ऋषभ जी कभी झूठ नहीं बोलते और इन्होंने कहा करण सर कहीं बिजी होंगे इसलिए यहाँ नहीं आए। हो सकता है करण सर सच में बिजी हो और उन्हें इस केस कंप्लेंट के बारे में कुछ पता ना हो।